يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء يوزن في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن. إن الله تبارك وتعالى يبغض الفاحش البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. काबिल सद एहतराम बुजुर्ग और आज़ीज़ दोस्तों, पिछले चंद दिनों से स्कूलों का हाल मफलूज है। दफातर नाकारा हो चुके हैं, फैक्ट्रियां मुअत्तल हैं, घरों में ख़वातीन बेहाल हैं, बच्चे मारे गर्मी की शिद्दत के परेशान हैं। आखिर मैं ये सब तमहीद क्यों कायम कर रहा हूँ? इस वक्त की जो गर्मी है या पिछले चंद दिनों से जो गर्मी है, इस गर्मी से हमें क़यामत के दिन की गर्मी को समझने की ज़रूरत है। लम्हा फ़िक्रिया है, दावत गौर व फ़िक्र है, तज़कीर है, याद दहानी है। और मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, हमेशा अपना ये मिजाज बना लें कि जब कभी भी दुनिया में इस किस्म के हालात पैदा हो तो हमारी ज़हनियत, हमारा माइंड ये मुंतकिल हो जाना चाहिए उससे भी ज़्यादा शदीद चीज़ों की तरफ, यानी आखिरत की तरफ। मिसाल के तौर पर तेज़ हवा चलती है, आंधी का मौसम है, कड़ाके की बिजली हो रही है, तो जाइए उस माहौल में जो कुरान करीम ने क़यामत के कायम होने के वक्त को बयान किया है, मंजर कशी की है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, 34-35 डिग्री ये गर्मी है और हम बेहाल हैं, बदहाल हैं। रात को नींद नहीं आती मारे गर्मी के, करवटें बदल कर थक जाते हैं, पंखा भी काम नहीं कर रहा है। और ये पूरी दुनिया के अंदर जिस खित्ते में, जिस इलाके में जो भी गर्मी है वो जहन्नम की गर्मी का 1/70 गर्मी के 70 हिस्से हो, 1, 2, 3, 4, 5, 70 तक पहुँचा। वो 70 का एक हिस्सा दुनिया के अंदर है, एक हिस्सा और 69
जहन्नम के और गर्मी के जो हिस्से हैं वो जहन्नम के अंदर हैं। आज सूरज हमसे लाखों मील की दूरी पर है। आज सूरज हमसे लाखों मील की दूरी पर है और हम बेहाल हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सोचिए नहीं कि कल क़यामत के दिन रिवायत में आता है कि तकून शम्स अला क़द्री मीलिन, सूरज मील की बकदर होगा। मील के दो माने कर सकते हैं, एक तो मील कल मील फिल मुखला, सुरमादानी के अंदर जो सलाई होती है उसको भी अरबी में मील कहते हैं, जिससे हम सुरमा लगाते हैं आँख में। चलो ये बहुत करीब है, तो वो जो उर्फी मील है वो मुराद नहीं लेते हैं, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर जो भी हो। कल क़यामत के दिन, आज लाखों मील दूरी पर है सूरज, कल क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, जो मशहूर है, ज़ुबान ज़द है, यानी मील की बकदर दूरी पर होगा। और हर शख्स अपने आमाल की बदौलत, अपने आमाल की पादाश में, अपने आमाल की भुगतान में पसीने में शराबुर होगा। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई आधे जिस्म तक, कोई सीने तक, कोई सर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। जो जितना बड़ा मुजरिम और क्रिमिनल, वो इतना ही ज़्यादा पसीने में डूबा हुआ होगा, और जितना कम क्रिमिनल और कम मुजरिम, वो कम पसीने में होगा। गैस पर, कुकर पर आप उंगली तो रखें, हम उसकी ताब नहीं ला सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त की जाएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हदीस में यूँ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, कि नारुकुम जुज़अम मिन 70 जुज़अम मिन नारी जहन्नम। ये दुनिया के अंदर जो गर्मी है, जो इस वक्त है, या किसी भी गर्मी के मौसम में, गर्मी अपने शबाब के ज़माने पर हो, अपने शबाब के दौर में हो, वो गर्मी के बारे में आपने यूँ फरमाया कि नारुकुम, तुम्हारी ये गर्मी जो दुनिया के अंदर है, जुज़उन मिन 70 जुज़अम मिन नारी जहन्नम, जहन्नम के 70 अज्जा में से, यानी जहन्नम की गर्मी के 70 अज्जा में से एक जुज़्व है, 70 पार्ट्स में से एक पार्ट से है, 70 शेयर्स में से एक शेयर है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन कानत लकाफिया, यानी व इन्नहा कानत लकाफिया इन मुखफ़्फ़ा मिनल मुसक़्क़ला। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ही गर्मी जहन्नम के अंदर अज़ाब के लिए काफ़ी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ुद्दिलत अलैहि बितिस्अतिन व सित्तीन दरजतन, इस गर्मी पर, जहन्नम की गर्मी 69 टाइम मोर, 69 टाइम मज़ीद कर दी जाएगी। तो 69 टाइम प्लस एक 70 वहाँ पूरे हो जाएंगे। और फिर आपने फरमाया आगे, व कुल्लुहा या कुल्लुहुन्ना मिस्लु हर्रिहा, यानी जहन्नम की गर्मी का हर हिस्सा पूरा का पूरा अपनी तपिश के लिए होगा। यानी वो एक हिस्सा डिवाइड नहीं किया जाएगा, तकसीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ तकसीम कर दी जाए तो तखफीफ हो जाती है, खिफ़त आ जाती है, हल्की हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, हर हिस्सा पूरा अपनी तमाज़त, अपनी तपिश के साथ होगा। आप अंदाज़ा लगाइए क्या हाल होगा। तो ये रिफ्लेक्शन है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा
मा अशद्द हर्र हाज़ल यौम अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन हर्रि जहन्नम। ये दुआ है। सख्त ठंडी हो तब की दुआ है, सख्त गर्मी हो तब की दुआ है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। किस कदर ये गर्मी है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की निकलने की और चंदे की, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि इतनी शदीद गर्मी में कैसे निकला जाए। आयत नाजिल हुई, फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाहि व करिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। ए नबी, आप ऐलान कर दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम की आग इससे भी ज़्यादा सख्त है। ये तो कुछ भी नहीं है। रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गालिबन अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, कि ऊक़िदत अलन नारी अल्फ सनतिन हत्ता इहमर्रत सुम्मा ऊक़िदत अलन नारी अल्फ सनतिन हत्ता इब्यद्दत सुम्मा ऊक़िदत अलन नारी अल्फ सनतिन हत्ता इसवद्दत फ़हिय सौदा मुज़लिमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आग को यानी जहन्नम को 1000 ईयर 1000 साल तक तपाया गया। कितने साल? 1000 साल, 1000 और इतना तपाया गया, इतना तपाया गया, इतना तपाया गया कि वो कैसी हो गई? सुर्ख। सुम्मा ऊक़िदत, उसके बाद दूसरे 1000 साल तक जहन्नम को तपाया गया। दूसरे 1000 साल तक जहन्नम को तपाया गया। हत्ता इब्यद्दत, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई। सुम्मा ऊक़िदत, उसके बाद दूसरे 1000 साल तक तपाया गया, यहाँ तक कि वो स्याह हो गई। इस वक्त जहन्नम जो है फ़हिय सौदा मुज़लिमा, रंगत के एतबार से वो काली है और कैफियत के एतबार से तारीक, अंधेर, जुल्मत लिए हुए हैं, तारीकी लिए हुए हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जहन्नम की हालत है। तो ये रिफ्लेक्शन है, ये दावत गौर व फिक्र है, ये लम्हे फिक्रिया है कि हम इस वक्त जहन्नम की गर्मी को सोचें। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी वज़न की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल वज़्नु यौमिदिनिल हक़, कल क़यामत के दिन मीज़ान हक़ है। फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसका मीज़ान अमल है भी हो गया वो कामयाब और बामुराद होगा। दूसरे मकाम पर सूरह मुमिनून में फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही माना जो अभी किया गया। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तलफ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून। जिसका नामे आमाल, जिसका मीज़ान हल्का हो गया, ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, वो लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया, वो घाटे में पड़े। वहुम फ़ीहा खालिदून, और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। और वो आग तलफ़हु वुजूहुमुन नार, उनके चेहरों को झुलस देगी। वहुम फ़ीहा कालिहून, और वो उसमें बदशक्ल होंगे। कालिहून की तफसीर हदीस में ये की गई कि ऊपर का होठ ऊपर होगा और नीचे का होठ नीचे होगा। कितनी भयानक शक्ल होगी। और ये जहन्नमी का जो बदन है वो बड़ा डीलडोल वाला बना दिया जाएगा। हदीस में आता है कि दिरसुल काफिर यौमल क़ियामत मिस्ल उहद, काफिर की दाढ़ कल क़यामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर होगी। दाढ़ उहद पहाड़ के बराबर। तो वो ज़र्फ़ कितना बड़ा होगा, चेहरा कितना बड़ा होगा। वह फ़ख़ीदुहु मिस्लु बैदा, उसकी थाई, उसकी रान बैदा पहाड़ की बराबर होगी। वह मक़अदुहु मिनन नार मसीरत सलासिन, और उसके बैठने की जगह
3 दिन की मसाफत मिस्लुर रबदा। और दूसरी बात में आया कि मसलुल मजलिसुल काफिर मिनन नारी मा बैन मक्का वल मदीना, मक्का मदीना के दरमियान का फासिला और मसाफत तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर है। तो जहन्नमी का जो मकद होगा, बैठने की जगह जिसको वो ऑक्यूपाई करेगा बैठने के लिए, वो इतनी होगी जितना मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान फासिला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए नबी की दुआओं में आता है नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका व मिनन नार। या अल्लाह हम तेरी रिज़ा का सवाल करते हैं और जन्नत का सवाल करते हैं। व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका व मिनन नार, और तेरे गज़ब से और तेरे गज़ब का मज़हर जहन्नम, उससे हम पनाह मांगते हैं। तेरी रिदा का सवाल करते हैं, तेरी रिदा का मज़हर जन्नत, उसका सवाल करते हैं। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का मज़हर है और जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से का मज़हर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब बात ये है कि आखिर हमारे मीज़ान अमल में वज़न कैसे पैदा होगा, हमारा मीज़ान भारी कैसे होगा, ये सवाल है। जवाब नबी की हदीस से ले लेते हैं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि इन्न अथक़ल शैइन यूज़िनु फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामति खुलुकुल हुसन। इन्न अथक़ल शैइन यूज़नु फ़ी मीज़ानिल मुमिन खुलुकुल हुसन व इन्नल्लाह युहिब्बु अल-फ़ाहिश अल-बज़ीअ। कल क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान अमल के अंदर सबसे वज़नी चीज़, यानी उसके पलड़े को झुका देने वाली चीज़, उसके पलड़े को झुका देने वाली चीज़ वो क्या होगी? हुस्न खल्क़, अच्छे अखलाक। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल हो, ताअत की तरफ मैलान हो, इबादत की तरफ मैलान हो, तिलावत की तरफ मैलान हो, ज़िक्र की तरफ मैलान हो, मामलात की सफाई हो, मुआशरत का हुस्न हो, अखलाकियात का जमाल हो। ये चीज़ें मीज़ान अमल को वज़नी करने वाली है। बड़ी कोफ्त होती है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, लोगों की उम्रें बढ़ रही हैं और उनके अखलाक दिन ब दिन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इल्ला माशाअल्लाह। उनको कोई बात कुछ कह नहीं सकता, कहेंगे तो ऊपर से आगे से क्या सुनाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। उनकी ज़ुबान से महफूज नहीं, उनको ताअत की तरफ रग़बत नहीं, उनको दुआओं की तरफ रग़बत नहीं, उनको तिलावत की तरफ रग़बत नहीं, ज़िक्र की तरफ रग़बत नहीं। आमार उम्मती माबैन 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्र 60 to 70, 70 के ऊपर जाए वो बोनस है, बोनस लिए हुए हैं और अखलाक ख़राब हो रहे हैं। सुनिए नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क़ालू बला या रसूलल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खियारुकुम 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 अहसनुकुम अखलाका अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुका। नबी ने पूछा क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर लोग न बताऊं? साहबा ने कहा ज़रूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया खियारुकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक उम्दा से उम्दा हो। उम्र बढ़ती जाए, अखलाक में उम्दगी पैदा हो, मामलात में सफाई पैदा हो, हुकूक की अदायगी हो, हुकूक का गसब करना छोड़े, जुल्म करना छोड़े, तकलीफ पहुंचाना छोड़े, टांगे खींचना छोड़े, टॉर्चर करना छोड़े। तुम में सबसे बेहतर वो है कि उम्र बढ़ती जाए और उसके अखलाक में खूबी और निखार पैदा होता चला जाए। तुम में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान के एतबार से अहसनुहुम अखलाका, जो तुम में सबसे बेहतर अखलाक वाला हो। आपने यूँ फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए
हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तू ही न चाहे तो बहाने हज़ार है, वरना काम नेक के तरीक़े हज़ार है। तू ही न चाहे तो बहाने हज़ार हैं, वरना काम नेक के तरीक़े हज़ार है। खैरुकुम मन ताल उम्रुहु व हसन अमलुहु। आपने यूँ फरमाया, तुम में बेहतर वो है कि जिसकी उम्र दराज होती जाए। अल्लाह का करम, उसका फ़ज़ल, उसका एहसान। हसन अमलुहु, और उसके अमल के अंदर निखार पैदा होता चला जाए। आखिरत की तरफ मैलान हो, तिलावत की तरफ मैलान हो, ताअत की तरफ मैलान हो, अखलाक में खूबी हो, मामलात की सफाई हो, तिलावत की रग़बत हो, ज़िक्र की रग़बत हो, दुआओं की रग़बत हो। हाँ, ये है खैरुकुम मन ताल उम्रुहु व हसन अमलुहु। और तुम में बदतर कौन? मैं नहीं कहता, हमारे नबी का फरमान है, शर्रुकुम मन ताल उम्रुहु व सा अमलुहु। तुम में सबसे बदतर वो है कि उम्र बढ़ती जाए और उसके अमल खराब से खराब तर होते जाए। उम्र जितनी बड़ी हो रही है, तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला जारी है। उम्र बड़ी होती है, टांगे खींचने का सिलसिला जारी। उम्र दराज हो रही है, गिराने का सिलसिला जारी। कब तक ये होता रहेगा? कोफ्त होती है, अफसोस होता है, तरस आता है, रहम आता है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, सोचने की ज़रूरत है कि कल क़यामत के दिन जब मीज़ान रखा जाएगा तो आया मेरा मीज़ान हल्का होगा या भारी होगा? अगर इंशाअल्लाह राइट हैंड में नामा अमल मिल गया और मीज़ान भारी हो गया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम उन आयतों के मिस्ताक होंगे। सूरह हाक्का में आया, सूरह इंशिकाक में आया, अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। जिसको उसका नामा अमल उसके राइट हैंड में दिया गया तो उसका हिसाब आसान लिया जाएगा। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक रिवायत आपने बयान फरमाई तो एतराज़ किया, और वो रिवायत है कि मन नूकिशा हलका, मुनाकशा हुआ वो हलाक हो गया। तो अम्मी जान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। क्या अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं फरमाते कि अनक़रीब हिसाब आसान लिया जाएगा? और यहाँ तो कहते हैं कि मन्नू की हलका, जिसका मुनाकशा वो हलाक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिसाब यसीर समझाया अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को और उनके वास्ते से पूरी उम्मत को। क्या समझाया कि आयशा ज़ालिकल अर्द, ये हिसाब यसीर जो है ना वो तो अर्द है। अर्द क्या, मैं आपको समझाऊँ, प्रेजेंटेशन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन बुलाएंगे, इब्राहिम बरोडवी ये किया था, जी अल्लाह, ये किया था, जी अल्लाह, ये किया था, जी अल्लाह, टांगें खींची थी किसी की, जी हाँ या अल्लाह, ग़ीबत की थी किसी की, जी हाँ या अल्लाह, ताज की तरफ रग़बत थी, नहीं या अल्लाह, अमल की तरफ रग़बत थी, नहीं या अल्लाह, मामलात की सफाई थी, नहीं या अल्लाह, लोगों के हुकूक अदा किए थे, नहीं या अल्लाह। ओके जा, मैंने माफ़ कर दिया। यह है अर्ज़, इसको कहते हैं अर्ज़। अल्लाह हमारे साथ ही मामला फरमाए, बल्कि इससे बढ़कर दुआ वगैरह कि या अल्लाह बिला हिसाब बिला इस्तेहकाक जन्नतुल फिरदौस हमें नसीब फरमा। अगर हिसाब लिया तो हम इस काबिल नहीं है कि हिसाब दे सकें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफ़ात से चंद दिनों पहले कहे थे ना अशार, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर। ए अल्लाह तू गनी है दोनों जगह से और मैं फ़कीर हूँ। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह की ताबीर है। उज़रहाए मन, उज़रहाए मन, रोज़ महशर उज़रहाए मन पज़ीर। हश्र के दिन मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना या अल्लाह, अर्ज़ वाला मामला कर देना। गर तुम बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, गर तुम बीनी हिसाबम ना गुज़ीर। अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिगी, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिगी। या अल्लाह, अगर मेरा हिसाब लेना ज़रूरी है, नीड दैट यू टेक माई अकाउंट। इफ़ आई एम अकाउंटेबल, अल्लाह डू नॉट टेक माई अकाउंट इन फ्रंट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मेरा हिसाब लेना ज़रूरी है
तो निगाह मुस्तफ़ा से छुपा कर लेना। मैं नबी को क्या चेहरा दिखाऊंगा अपना, कैसे सामना करूंगा नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस नबी ने कुफ़ार कुरैश और मुशरिकीन मक्का के घरों के धक्के खाए और उनको धुतकारा गया एक एक तरीके को पहुंचाने के लिए। आपने ये तकलीफ़ें सही, और हम आपके तरीक़ों को पामाल करते हैं, आपकी सुन्नतों को पामाल करते हैं, आपके अखलाक को पामाल करते हैं, आपकी तालीमात को पामाल करते हैं। ये हमारा हाल है। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अज निगाह है मुस्तफ़ा पिन्हा बिगिर, अगर मेरा हिसाब लेना नागुज़िर है तो निगाह मुस्तफ़ा से बचा कर ले लेना, निगाह मुस्तफ़ा से बचा कर ले लेना। तो मुझे और आपको अगर अपना परवाना, अपना सर्टिफिकेट, अपना नामा आमाल दाएं हाथ में दे दिया तो वारे नहीं आ रहे। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। वक्त इजाज़त नहीं देता, सुई की घड़ियाँ इजाज़त नहीं देती। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। ये मज़मून बड़ा तवील है, इसको जितना आप पुल देना चाहे दे सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।